नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ अयाज मोरिस है, हम उनको वेलकम करते हैं। अयाज भाई वेलकम। थैंक यू। अयाज भाई का मैं बताते चलूँ कि अयाज भाई जो है वो मोटिवेशनल ट्रेनर भी है और इनका यूट्यूब चैनल्स भी है जो मास्टर टीवी के नाम पर है और अवेयरनेस सेशन मोटिवेशनल टीवी के अंदर जो अपनी क्लिप्स बनाती है, वीडियो बनाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं इंस्टीट्यूट्स में जाकर, एकेडमी में जाकर और बहुत सारी जगहों पे जाकर देते हो अयाज भाई इसी तरह से। बिल्कुल। तो आज हम अपने ज्ञान वर्षा के अंदर उनको वेलकम करते हैं। वेलकम अयाज भाई। अच्छा, अयाज भाई की और मेरी जो है वो दोस्ती एक अरसे से चल रही है। हम इंटरफेथ के ऊपर भी इनके साथ काम कर चुके हैं, छोटी मोटी काफ़ी चीज़ें हैं जो एक्टिविटी होती है हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो आज हम इनको काफ़ी टाइम के बाद मौका मिला कि अयाज भाई को हम अपने चैनल के हवाले से अपने स्टूडियो के अंदर बुलाएं। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने हो गए थे इनको कांटेक्ट के अंदर करते करते। तो आज फाइनली हमारे ये हथे चढ़ गए स्टूडियो के अंदर, हथे चढ़ गए। तो हम वेलकम करते हैं सबसे पहले। अयाज भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हो? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना टाइम निकाल के हमें। आपका शुक्रिया, आपके टीवी का शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको, आपके व्यूअर्स को मुबारकबाद। जो लोग देख रहे हैं मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने ये काविश की और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो ये फर्स्ट चैनल है जो आपने इस तरह से बड़े मुनज़्ज़म तरीके से शुरू किया है। तो ये आपको मुबारकबाद, आपकी टीम को, जितने लोग आपके साथ अटैच हैं, जो व्यूअर्स हैं देख रहे हैं उनको भी जो है वो मुबारकबाद। और ये क्योंकि आप इससे उनकी आवाज़ बन रहे हैं। और जैसे दूसरा आपने कहा कि काफ़ी देर से वाकई ये मुझे था, और जब स्टूडियो आपने बना भी नहीं था उससे पहले आपने मुझसे ये कहा था, लेकिन मसरूफियात ऐसी होती हैं, रिकॉर्डिंग का ये काम तो मैं नहीं आ सका। लेकिन आज मुझे खुशी है कि आज आपके साथ हूँ। और जैसे आपने कहा कि हमारा एक लंबा ताल्लुक है, हम काफ़ी सालों से हम इकट्ठे काम कर रहे हैं, एक दूसरे को जानते हैं। तो मेरे ख्याल में आज खुशी ये है कि हम आज कि मैं आपके प्रोग्राम में आया हूँ आपके व्यूअर्स के साथ अपनी ज़िंदगी के कुछ तजुर्बात और कुछ वो शेयर कर सके। अच्छा, आज का प्रोग्राम का हमने बुलाने का मकसद अयाज भी इस तरह से था कि इस वक्त जो नौजवान है जो माइनॉरिटीज़ के हैं, हिंदू कम्युनिटी से भी उठाए, सिख कम्युनिटी से भी उठाते, क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी उठाते, तो उनका पाकिस्तान के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है? यार ये बड़ा अहम सवाल है और ये अक्सर सवाल पूछा जाता है और नौजवान भी पूछते हैं और नौजवानों से सवाल भी किया जाता है कि जब वो किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करते हैं कि पाकिस्तान में जो है जो अक़लीतें हैं, जैसे आपने नाम लिया मजहबी अक़लीतें हैं, उनका क्या किरदार है। ये एक मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान के क़याम से लेके यानी तहरीके जो आज़ादी थी, वो पाकिस्तान का क़याम, पाकिस्तान की तरक्की, उसकी डेवलपमेंट, उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तानी मजहबी अक़लीतों का। चाहे वो हिंदू कम्युनिटी है, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है या सिख कम्युनिटी है, और जो दूसरी है पारसी कम्युनिटी है, उनका बहुत, इवन दो यहूदी कम्युनिटी है था बहुत, जिसका बहुत डेवलपमेंट का पाकिस्तान की तरक्की में। तो ये तो कोई बात ऐसी ढकी छुपी नहीं है। तालीम का शोबा ले लें, आप ब्यूरोक्रेसी का ले लें, आप खेलों का ले लें, आप जो है वो फिल्म इंडस्ट्री का ले लें, आप मौसीकी का ले लें, हर शोबे में, खेलों में, हर 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 लिहाज से बेशक वो थोड़े थे, लेकिन उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन और अपनी प्रेजेंस से ये साबित किया है कि वो पाकिस्तान की इस धरती से, इससे प्यार करते हैं। और एक और चीज़ जो सबसे बड़ा एडवांटेज है पाकिस्तान में बसने वाली मसीही मजहबी अक़लीतों को, कि वो बाहर से नहीं आए, वो इस धरती के बच्चे हैं। बिल्कुल ठीक है, उन्हें इस चीज़ पे फख्र होना चाहिए कि बेशक उनका मजहब दूसरा है, लेकिन वो इस धरती से, हमारे आबाओ-अजदाद इस सिंध धरती से वाबस्ता थे। हम शायद पाकिस्तानी बाद में हुए हैं, लेकिन इस धरती से हमारा ताल्लुक सदियों से है। तो इस वजह से हमें इस चीज़ पे फख्र होना चाहिए कि ये मुल्क जो है वो हमारा मुल्क है, और इसमें हमें किसी को कोई तफसील, किसी को कोई गारंटी, किसी को कोई सबूत, किसी को ये चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है कि हम जो है वो हम भी पाकिस्तानी हैं। मुझे ये जुमला बड़ा चुभता है कि जी हम भी पाकिस्तानी। अरे भाई नहीं, हमारे बावजूद मेरे दादा कहीं इंग्लैंड से तो नहीं आए थे, यूरोप से तो नहीं आए थे, इटली से तो नहीं आए, इसी धरती से हैं। मजहब एक हमारी पहचान है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इस जो मुल्क में हमारा कंट्रीब्यूशन है अब भी है। देखें, अब मैं और आप मुख्तलिफ हवालों से अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये एक तो ये मेरे ख्याल में नौजवानों को ये बात सीखनी है कि पाकिस्तान में उनके आबाओ-अजदाद ने बहुत कंट्रीब्यूशन अदा किया है। अच्छा, अब अगला सवाल यहाँ से होता है कि आबाओ-अजदाद ने तो बहुत काम किया,
अब हम क्या नौजवान तैयार हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए? अच्छा, मैं सेकंड सवाल इसी जगह पे करने वाला था कि इस वक्त नौजवान जो है वो अलग फील्डों के अंदर जुड़े हुए, सही, जैसे नशा के हवाले से, बिल्कुल एजुकेशन के ऊपर उनकी नॉलेज नहीं है, नहीं, ना सही। वो आना चाह रहे कि अपना जो लाइफ स्टाइल, अपना लाइफ के अंदर फ्यूचर जो ब्राइट कर सके, तो वो भी तो नौजवान आज के 2022 की सदी के अंदर बिल्कुल। तो उस तरफ नहीं आ रहे। यार देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है, और जब आप मजहबी अक़लीतों के बस्तियों में, इलाकों में जाएं, तो आपको अंदाजा होता है कि वहाँ नौजवान क्या कर रहे हैं, और एक सवाल होता है, आप अपने आप से भी करते हैं और उनको देख के कहते हैं कि यार ये जिंदगी में क्या कर रहे हैं। अब जब अब उनसे बात करें तो वो कहते हैं जी क्या करें, हालात नहीं है, वालदैन हैं, ये हैं, मसले हैं, वो हो गया, हमारे पास तो गुर्बत है, हम बाहर निकलते हैं तो मजहबी तअस्सुब है, ये सारी चीज़ें हैं। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा कि बस्तियों के मसाइल हैं, वहाँ चैलेंजेस ज़्यादा हैं, वालदैन के उस तरह से केयर नहीं कर पाते, क्योंकि मैं खुद एक छोटे से इलाके से आया हूँ, मैं उस सारे चैलेंजेस से जानता हूँ, वाकिफ़ हूँ, उससे गुजरा हूँ। आज मैं पेंट कोट पहन के टाई लगा के, अगर वो लोग कहें कि जी इनको, इन साहब को क्या पता, ये तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, मैंने वो जिंदगी का एक एक लम्हा जिया है और मुझे वो पता है कि किस तरह से वो आप उस तकलीफ से बाहर आते हैं। लेकिन मैं सवाल करता हूं, आज आप ये सवाल अपने माँ बाप से कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया मेरे लिए, ठीक है, उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूं। कल ये देखें, आपके बच्चे आपसे जब सवाल करेंगे, आपके पास क्या जवाब होगा। बिल्कुल। तो यहाँ देखें, ये हालात देखिए रहेंगे ऐसे उस वक्त तक जब तक आप बदलने के लिए तैयार नहीं होंगे, जब तक हम नहीं बदलेंगे, जब तक आपने ये डिसीजन, ये फैसला नहीं लेना कि आपने इस बस्ती से निकलकर आगे जाना है, माशरे में एक नाम और मुकाम बनाना है। ये भूल जाएं जी मेरा वो मोहल्ला सही नहीं था, वहां सब सिगरेट पीते थे, मैंने भी इसलिए पी है, वहां शराब पीते थे, मैं भी पीता। भाई ये सारे एक्सक्यूजेज हैं, मैंने वो सारे उस मोहल्लों में रहा, ये दुनिया कोई जबरदस्ती आके देखिए, एक बड़ा फिनोमेना है कि जी फलां ने, आमतौर पे माएँ करती हैं या जो है घर में करते हैं कि जी फलां ने हमारे बच्चे को खराब किया, कोई किसी को नहीं करता, हम किसी न किसी के ऊपर ब्लेम लगा देते। ये देखें, जब तक आप अपने हालात का, अपनी जिंदगी का खुद फैसला नहीं करते, कोई आपको नहीं कर सकता। ये एक बड़ा फिनोमेना, जब आप अपनी जिंदगी को खुद एक्सेप्ट करें कि यार मेरे जो हालात हैं, ये जो मैं सिचुएशन में हूँ, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। बेशक मेरे वालिदैन, मेरे उस्ताज़ा, मेरे बहन भाई, मेरा माहौल, मेरा मोहल्ला, मेरी कम्युनिटी, उसमें उनका किरदार है, लेकिन पहली जिम्मेदारी मेरी है, खुद की है। जब मैं ये फैसला करता हूँ कि मैंने इस माहौल से, इस माशरे से, इन हालात से लड़ना है और उसके लिए मुझे आगे निकलना है, तो फिर आपको मुख्तलिफ लोग मिलते हैं, आप जैसे लोग मिलते हैं, मेरे जैसे लोग मिलते हैं, जो आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार है। अच्छा, लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कोई आए मेरे तरले डाले, सही मेरी मिन्नतें करें, भाई ये तू नशा क्यों कर रहा है, ठीक है नशा क्यों कर रहा है भाई, ये बुरी बात है। देखिए आप आज के दौर में कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि मुझे पता नहीं था, सबको पता है, सबको पता होता है। जब आप मैट्रिक में, इंटर में जाते, हमें भी ये सारे चैलेंजेस, शौक भी आता था, यार ये पी रहे हैं, शीशा पी रहे हैं, तो चल के देखें तो सही, तो होता क्या है, सही है। लेकिन हमें वहाँ एक कहीं ना कहीं तरबियत थी, घर से एक एनवायरनमेंट ऐसा मिला था, एक चीज थी स्टॉप करती थी कि यार ये हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारा मकसद कुछ और है, हम यहाँ कॉलेज में पढ़ने आए हैं, हम यूनिवर्सिटी में यहाँ आए हैं, हमारे माँ बाप बहुत मुश्किल से पैसा फीस दे रहे हैं, या हम खुद एफर्ट करके कमा रहे हैं, तो हमने जो है वो इस काम पे नहीं जाना। तो जब आप फैसला करते हैं ना ये वाला, तो फिर आप जो जिंदगी की जो राहें खुलती हैं आप पर, और फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके इर्द गिर्द आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कोई आएगा मुझे सिखाएगा, कोई समझाएगा, भाई कोई भी आपके पास नहीं आएगा। आज का दौर ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी नसीहत है, ये सबसे बड़ा पैगाम है, ये सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए कि आपकी जिंदगी बहुत खास है। उस जिंदगी का मकसद ढूंढे, उस मकसद में कुछ ना कुछ तलाश करने की जुस्तजू करें। जब तक नहीं होंगी तो बिल्कुल फिर लोग आपके साथ मिलेंगे। आप देखें ना, मैंने जब अपना चैनल शुरू किया था कोई भी नहीं देखता था, आज मैंने 500 से ज्यादा वीडियोस की हैं और पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज किए हैं, और मुझे यानी पहले शुरू में कोई इंटरव्यू भी नहीं देता था कि भाई आप क्या करोगे, लेकिन आज लोग मुझे फोन करते हैं, मेरे इंटरव्यू करते हैं। अयाज भाई आपने अपना विजन और मिशन को बरकरार रखा, बिल्कुल, और ये सोचा, देखो प्रॉब्लम्स तो चैलेंजेस तो आते हैं लाइफ के अंदर, चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन आपने अपना मिशन और अपने विजन से हटे नहीं। बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो आप ये बताओ ना कि आज इस वक्त के नौजवान के लिए क्या कहना चाहते हैं। यार ये देखिए, नौजवान जैसे हमने पहले बात की कि पोटेंशियल बहुत है, पोटेंशियल बहुत, चीजें भी बहुत हैं, अवेयरनेस है। आज हम बैठे हैं टीवी चैनल पे, पहले कभी हम बैठ के यूं गुफ्तगू नहीं करते, गुफ्तगू नहीं करते, सही।
मोबाइल फ़ोन सबके पास है। मैं छोटे-छोटे शहरों में भी, गाँव में, इंटीरियर सिंध में भी, पंजाब में भी जाता हूँ, हमसे शायद अच्छे फ़ोन उन्होंने रखे होते हैं और वो जानते भी हमें कि हमने आपकी फ़लाँ वीडियो देखी थी, फ़लाँ मैसेज देखा था, आप वहाँ टीवी पे आ रहे थे, हम ये देखें। तो इसका मतलब कि उनको चीज़ों का, ज़माने का, दुनिया की रफ़्तार का सब पता है कि माशरा दुनिया में क्या चलता है, कैसे नहीं। अब फ़ैसला उनका है कि देखिए वो खुद उन्होंने बदलना है। यहाँ लीडरशिप का भी बहुत किरदार है, मज़हबी जो हमारी क़यादत है, जो हमारी सियासी क़यादत है, जो हमारे गवर्नमेंट के अदारे हैं, उनका बहुत अहम रोल है कि यार वो नौजवानों को कुछ ना कुछ उनके लिए करें। लेकिन उससे पहले ये जो आपने बताया था, ज़िक्र किया, नशा, ठीक है, चोरी है, ये सब कुछ है, ये कब आएँगी जब आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं, आप काम नहीं करेंगे, फ़ारिग बैठे रहेंगे। इस आप वक्त जो शॉर्टकट के रास्ते पे ज्यादा रास्ते- नौजवान है, मेहनत करना नहीं चाह रहे। यही तो प्रॉब्लम है। जब आप देखिए मकसद जब होगा, अब आपको भी पता है, मेरा आपका को 10-12 साल का आई थिंक इतना लिंक है। हमारा कब से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, काफी टाइम से कर रहे हैं। सही, कब से हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ यार ये कर लें, ऐसे कर लें, और आज हम यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल। तो ये एक लंबा सफर होता है, उसके पीछे बहुत जुस्तजू होती है, बहुत मेहनत होती है, वहां लोग जाना नहीं चाहते। वो ये देखते हैं आज के, यार मुझे बहुत से लोग कहते हैं, जब मैं ट्रेनिंग के लिए अभी मरी में था, फिर इस्लामाबाद गया और वहां से फिर मैं और एक शहर में गया, तो लोग कहते हैं जी आपके बड़े मजे हैं। मैंने कहा ये मजे ऐसे नहीं हुए भाई, ऐसे नहीं होते। ठीक है, इसके पीछे मेहनत है, इसके पीछे कुर्बानी है, इसके पीछे जो है वो मुस्तकिल मिजाजी है। जब ये चीजें आप अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो फिर आप आहिस्ता 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 आप एक मुकाम पर ऐसे, वो जो डिजायर रिजल्ट्स हैं आपके, वो आपको मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले अपनी जिंदगी का मकसद दरियाफ्त करना, आप क्या करना चाहते हैं, किस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसके लिए पहुंचना क्या है। मुस्तकिल मिजाजी अपनाएं, अपने जो है वो तालीम पे फोकस करें, स्किल सीख रहे हैं वो सीखें, कारोबार कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, उस पर फोकस करें, और सबसे बड़ा अपनी कम्युनिटी के साथ कनेक्ट रहें। हमारी जो अनफॉर्चुनेटली मजहबी अकलीतों के लोग होते हैं, जो डेवलप हो जाते हैं कुछ, वो कम्युनिटी से जो छोटे लेवल पे होते हैं उनसे कट हो जाते हैं। अब वो उनका फर्ज होता है कि आज अगर मैं इस मुकाम पर हूँ, मुझे ये अवेयरनेस शौर है, मुझे ये तालीम और तरबियत के मौके मिले हैं, तो मैं उन बच्चों के साथ शेयर करूँ और उनको जो बेचारे यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, जो किसी अच्छे सर्टिफिकेट अच्छी जगह पर नहीं जा सकते। मैं करता ही इसलिए अपनी जो वीडियोस बनाता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस तजुर्बा है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। मैं हर किसी के पास नहीं जा सकता, हर कोई मुझे अफोर्ड भी नहीं कर सकता, तो उस इंटरनेट का मुस्बत इस्तेमाल हम इस तरह से करते हैं कि अपना मैसेज कि हम लोगों की रहनुमाई कर सकें, अपने तजुर्बात शेयर करें। जैसे आपने जिक्र किया, मेरे जो आर्टिकल्स होते हैं वो मैं लिखता इसी मौज़ूआत पे। बच्चे, अगर आप वालिदैन हैं, बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, अगर आप नौजवान हैं, ज़िंदगी में ये चैलेंजेस कैसे फेस करें, प्रोफेशनल हैं तो लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, मजहबी अकलियत होते हुए आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उनको कैसे फेस करना है। ये एक बहुत बड़ा आर्ट है जिसको आज नौजवानों को सीखने की ज़रूरत है, और वो सबसे इसके बड़े जिम्मेदार खुद हैं, क्योंकि उनके पास पावर है, उनके पास ये डिजिटल मीडिया की नेमत है। अब इसका नेगेटिव और पॉजिटिव इस्तेमाल करना है, ये उन पर मुहस्सर है। इट्स 2H, हेवन और हेल, ये आप पर है, आपने जाना कहाँ है। बिल्कुल, दोनों में से। तो अच्छा अयाज भाई, ये बताओ ना कि आप वीकली जो एक्सप्रेस के अंदर जो राइट भी करते हो, आर्टिकल्स लिखते हो, तो ये हफ्ते के अंदर लॉन्च होता है या एक महीने के अंदर आता है? ये बिल्कुल, जो मेरे वो वीकली संडे में जो एक्सप्रेस का संडे मैगजीन है उसमें मेरे आर्टिकल छपते हैं। और वैसे मेरी कोशिश तो होती है कि मैं रेगुलर लिखूं, लेकिन क्योंकि और मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती हैं तो इस वजह से इसके लिए आपको एक वक्त चाहिए होता है, खुद बहुत पढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद आप कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ भेजें जो पढ़ने वाला है उसके लिए फ़ायदेमंद हो। तो वो मेरी कोशिश होती है कि महीने के हर हफ्ते में लिखूं, लेकिन बीच में कंटिन्यू नहीं कर पाता क्योंकि ये वीडियो वाला काम जो है और इस तरह से ये मुश्किल काम है और ये होता है, तो इस वजह से। नहीं अयाज भाई, हम आपको बिल्कुल दोबारा भी बुलाएंगे अपने चैनल के हवाले से, स्किल डेवलपमेंट के हवाले से हो गया, बिजनेस हो गया, स्किल्स चीज़ें हो गई, तो हम अपने चैनल्स में भी कोशिश करेंगे कि ये यूथ हो गई, हमारी बहनें हो गई, तो वुमेन एम्पावरमेंट जो बिल्कुल सही, बिल्कुल उसके बारे में उनको मोटिवेशनल आप वीडियोस बनाओ, उनको मैसेज दो। बिल्कुल सही। और इस बारे में किस तरह से सिलसिला करना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको फिर मुबारकबाद भी पेश करूंगा और आपके व्यूअर्स को भी बताता चलूं कि मैं ज़रूर, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी है उसके लिए आपका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, और मेरी तरफ से ये एक आपके लिए गुडविल है या एक जो काम है,
नॉर्मली मैं इस काम के चार्ज करता हूँ, लेकिन क्योंकि आपसे एक बरादराना ताल्लुक है एक, और आप जिस नेक मकसद से लोगों के लिए कर रहे हैं उसमें जो है वो मैं अपना वक्त देने के लिए, अपनी स्किल्स देने के लिए तैयार हूँ। और मेरी ख्वाहिश है कि आपके इस तरह के प्रोग्रामों से ज़्यादा लोग, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो छोटे घरानों से हैं, जिनके घरों में माली मसाइल बहुत हैं, माँ बाप उनकी उस तरह से तरबियत नहीं कर पाए, ठीक है, माँ बाप के पास वक्त नहीं है, या माँ बाप के पास तालीम नहीं थी, शऊर नहीं था, हालात नहीं थे, सही है, कोई नशे में है, बुरे कामों में पड़ गए हैं, ज़िंदगी देखें ख़त्म नहीं हुई। हाँ, ज़िंदगी चल रही है, ज़िंदगी उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी। मायूसी आपको उस वक्त तक, मैं कहता हूँ कि आपको मायूस नहीं होना जब तक आपका खालिक आपसे मायूस नहीं हो। वो क्या हो सकता है? वो कभी नहीं हो सकता। आपके माँ बाप, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, वो आपसे मायूस हो सकते हैं, बहन भाई यार ये तो क्या कर रहा है, तू किसी काम का नहीं है, ये तो ये कर ले। लेकिन जिसने आपको बनाया है, इस दुनिया में भेजा है, वो एक खास मकसद के लिए भेजा है। उस मकसद को जब आप पहचानते हैं, उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर इस माशरे में आपके लिए इतनी राहें खुली हैं कि रवि भाई, लोग आपसे मिलना, आपसे बात करना अपने लिए फख्र समझेंगे। बिल्कुल। तो अयाज भाई, थैंक यू वेरी मच कि आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें, और इसी तरह हम कनेक्ट रहेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर भी। तो देखने वाले व्यूवर्स को हम फिर एक बार अयाज मोरिस को थैंक्स करते हैं, और अयाज भाई ने अपना गुफ्तगू बताया, और अपने व्यूवर्स को आखिरी में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, वंस अगेन रवि भाई, थैंक यू सो मच। और मैं अपने तमाम जो देखने वाले हैं उनको ये कहूँगा कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आगे लोगों तक पहुँचाएं। उसका मकसद ये है कि जिस तरह से हमने जो ज़िंदगी में सीखा है आप तक शेयर कर रहे हैं, आप इस जिम्मेदारी को समझें, आगे लोगों तक शेयर करें, ताकि ये अच्छाई का जो सिलसिला है ये आगे लोगों तक बढ़े। कभी कभी आप बुराई को रोक नहीं सकते, लेकिन उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अच्छे कामों को, अच्छे ख्यालात को, अच्छे लोगों को और उनकी अच्छी सोच को आप दूसरे लोगों तक आगे भेजते हैं। तो मेरे ख्याल में इस अच्छी सोच में शामिल होने के लिए, आप इसका हिस्सा बनने के लिए, एक बेहतरीन काम है कि आप अपने बच्चों के साथ देखें, प्रोग्राम है, फैमिलीज़ में शेयर करें, और अपनी कम्युनिटी में ये शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि आप इस मकसद में इनका हिस्सेदार हो सकें। और सबसे बड़ी बात, आप भी इस अच्छाई में, इस कारवां में, ये जो ज्ञान का सिलसिला है, ये जो ज्ञान की बारिश है, ये आप तक, आपके खानदानों तक और आपके वसीले से बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। तो मतलब कहने का मतलब अयाज भाई कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, अरे रुख को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, अयाज भाई, थैंक यू।